तो चलिए दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आप सबका। आशा करता हूं कि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारी में अपने पूरे सभी हर संभव प्रयास से कार्य कर रहे होंगे और इसी आपके प्रयासों में मैं भी अपने प्रयास को शामिल करते हुए आपके सामने रीजनिंग के 3 टॉपिकों की एक ही क्लास लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षाओं में आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण उपयोग अपनी जो योग्यता है वो आपके सामने सिद्ध करेगी। मेरी जो वीडियो है ये सिद्ध करेगी। आज हम अपनी इस क्लास में हमारे जो रीजनिंग है इसके 3 टॉपिकों की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पैटर्न आधारित हैं, इन्हीं के पैटर्न पर क्वेश्चन क्या हैं परीक्षाओं में आते रहते हैं इन्हीं टॉपिकों पे। तो हमारे ये टॉपिक हैं जैसे कि एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, एक है हमारा अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। हमारे 3 टॉपिक हो गए। इस क्लास के अंदर हम 3 टॉपिकों को पढ़ेंगे जो कि हमारे जैसे कि सादृश्यता हो गई एक, दूसरा टॉपिक हो जाएगा हमारा इसमें वो होगा वर्गीकरण जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, और तीसरा होगा तार्किक क्रम में शब्द निर्माण। क्या होगा? तार्किक क्रम में शब्द निर्माण, यानी अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। तो दोस्तों हमारी क्लास को शुरू करते हैं। हमारी क्लास में जो कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो कि एनालॉजी का क्वेश्चन है, अदालत जिस प्रकार न्याय से संबंधित है उसी प्रकार विद्यालय किससे संबंधित है। जिस प्रकार अदालत में न्याय होता है उसी प्रकार विद्यालय में क्या मिलता है? हमें शिक्षा मिलती है। हमें अदालत में न्याय मिलता है उसी प्रकार विद्यालय में क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सही विकल्प को क्या करना, हमें ज्ञात करना है। जिस प्रकार स्पर्श से महसूस होता है या स्पर्श को महसूस किया जाता है उसी प्रकार अभिवादन का क्या किया जाता है। देखिए अभिवादन जो है इससे क्या होता है, इससे शिष्टाचार का क्या होता है? भाव उत्पन्न होता है। शिष्टाचार का क्या होता है? भाव उत्पन्न होता है। जब हम किसी का अभिवादन करते हैं तो उसमें सामने वाले को हम क्या देते हैं? उसमें सम्मान देते हैं, इसीलिए उसमें क्या होता है? शिष्टाचार का भाव होता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यायाधीश का संबंध जो किससे है? न्याय से है। उसी प्रकार सांसद का संबंध किससे है? जिस प्रकार न्यायाधीश न्याय करता है उसी प्रकार सांसद क्या कार्य करता है? सांसद क्या करते हैं? सांसद होते हैं जो संसद में क्या करते हैं? कानून का निर्माण करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारी इस क्लास में आप अपना 80+ स्कोर करते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर चुके हैं। अगर उससे कम कर रहे हैं तो हमारी इन क्लासों को लेना ना भूलें जो कि रीजनिंग की अब से शुरू हो चुकी हैं, और मैं सभी टॉपिकों को इन क्लासों में कवर कराऊँगा, जिससे आप इस हमारी क्लासों को लेकर परीक्षा देने जाएंगे तो लगभग 80+ क्वेश्चंस आपको इसी पैटर्न पर परीक्षा में देखने को रीजनिंग में से मिल जाएंगे। इसकी मैं 100% गारंटी देता हूं कि जो 80% प्लस जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे ही क्वेश्चनों के पैटर्न पर आधारित होंगे, क्योंकि हम जो इन क्वेश्चनों को आपके लिए लेकर आते हैं ये सभी क्या होते हैं? ये PYQ होते हैं जो कि परीक्षाओं में आए हुए होते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए हुए विकल्पों में से चिन्ह बाईं और दूसरे पूर्ति करनी है। जैसे प्रकाश का संबंध किरण से उसी प्रकार आवाज़। देखिए जो प्रकाश होता है वो एक किरण होता है, जो प्रकाश होता है वो किरण के रूप में होता है, तो आवाज़ किसके रूप में होगी? आवाज़ किसके रूप में होगी? तरंग। यानी हर टच जो होती है इसके क्या होता है? मात्रक होता है आवाज़ का। यहाँ पर तरंग क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे के स्थान पर विकल्प में कौन सा स्थान सही होगा। यानी नीचे जो प्रश्न चिन्ह है के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। यहाँ पर हमें श्रृंखला दी गई है EV 27। देखिए EV का संबंध 27 से जिस प्रकार है उसी प्रकार JQ का संबंध किससे होगा, हमसे ये पूछा गया है। देखिए अगर हम E का वो अंक देखें, E कितने नंबर पर आता है? यहाँ पर E हमारे कितने नंबर पर आता है? श्रृंखला में 5वें नंबर पर आता है, जबकि V कितने पर आता है? V आता है हमारा 22 नंबर पर। तो दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है? 27। उसी प्रकार हम जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें J कितने नंबर पर आता है ये देखते हैं। तो J कितने नंबर पर आता है?
जे आता है हमारा 10 नंबर पर और क्यू आता है हमारा 17 नंबर पर। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 और 17 हो जाएगा 27, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए हुए हैं। हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ए का है 5, वी का है 22, दोनों का टोटल हो रहा है कितना, जो कि 27 हमें याद हुआ है। तो हमें जे का प्लस क्यू, जे प्लस क्यू यानी कि कितना होता है, जे का होता है 10, क्यू का होता है 17, कितना हो जाएगा 27, जो कि हमारे ऑप्शन सी में है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ई आर का संबंध वी आई से है, उसी प्रकार आई क्यू का संबंध, जो हमारा ई आर बराबर क्या दिया हुआ है हमें, जिस प्रकार बी आई से संबंध बताया गया है ई आर का, उसी प्रकार किसका, आई क्यू का संबंध इन जो हमारे पास ऑप्शन हैं इनमें से किससे होगा। देखिए यहाँ पर हम एक संबंध देखें तो हमारा एक संबंध दोनों में कॉमन दिख रहा है, और वो संबंध क्या है कि अगर हम शुरू से देखें, अगर हम ए से जेड तक देखें तो ई कितने पर आता है, 5 नंबर पर, और अगर हम रिवर्स में पीछे से देखें तो वी कितने नंबर पर आता है, 5 पर। यानी ई के अपोजिट वी है, और यहाँ पर आर कितने पर आता है, हमारा आर आता है, देखिए आई आता है हमारा 9 नंबर पर उधर से आगे से, और पीछे से आर भी कितने पर आता है, 9 पर। तो आर भी इसका रिवर्स हो गया। तो आई का रिवर्स क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ है आई का रिवर्स आर, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, नहीं 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 सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर नहीं होगा। देखिए आई का रिवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछा है आई क्यू, आई का रिवर्स यानी जो आई के विपरीत जो अक्षर होगा 9वें नंबर पर क्या होगा, वो आर होगा। क्यू के विपरीत क्या होगा, क्यू के विपरीत होगा जे, क्यू के विपरीत क्या होगा, जे। आर और जे क्या होगा, राइट आंसर, जो कि हमारे एक भी उसमें नहीं दिया हुआ है। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, नील करेंगे, क्योंकि इसमें जो हमारा आंसर है वो इसमें जो हमारे ऑप्शन हैं इनमें नहीं है। इसलिए हम बढ़ते हैं आगे, अपने क्वेश्चन को देखते हैं अगले को। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो हमसे कि जिस प्रकार ई वी, ये मैंने क्वेश्चन ऊपर करा दिया है आपके लिए, ई वी का संबंध 27 से है, यानी कि 5 इसका 22 दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 27। तो यहाँ पर जे और क्यू, जे का कितना होता है 10, क्यू का होता है 27, वो सॉरी 17। तो इनका क्या हो जाएगा, इनका भी क्या हो जाएगा 27, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। हमारे जे का कितना होगा 27, वो 17 होगा क्यू का, और जे का होगा 10। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 27। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कहता है बी सी ई यानी 46-10 के, जैसे बी सी ई का संबंध 46-10 से है तो के एम क्यू का संबंध किससे होगा। देखिए यहाँ पर हमें बी का क्रम कितना है 2, सी का कितना है 3, ई का कितना है 5। तो यहाँ पर हम 2 का गुणा कर दें, यहाँ 2 का गुणा कर दें और यहाँ 2 का गुणा कर दें, तो क्या संख्या प्राप्त होती है, हमें ये संख्या प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार के का क्रम क्या है, के आता है हमारा 11 पर, एम आता है 13 पर, एम आता है 13 पर, और जो हमारा क्यू दिया हुआ है ये आता है हमारा 17वें नंबर पर। जो क्यू कितने पर आता है 17वें पर। इसमें गुणा करते हैं, इसमें भी गुणा करते हैं, इसमें 2 का गुणा करते हैं सभी में। देखिए 11 दूना क्या होता है 22, एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, राइट आंसर होता है। 17 दूना 34, अगर इसकी जानकारी कहें तो 17 दूना 34 पीछे है, 13 दूना 26, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे, जिस प्रकार 7 50 से संबंधित है उसी प्रकार 101 यानी 101 101 किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सीधा संपर्क दिख रहा है, 7 का स्क्वायर में 1 जुड़ रहा है। यहाँ पे जो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 + 1 बराबर कितना आ रहा है हमारा यहाँ
50 आ रहा है। उसी प्रकार देखिए 101 यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे 100 प्लस कर देंगे 1 तो क्या हो जाएगा 101। 101 में से 10 का स्क्वायर घटाने पर 10 कितना आता है 100, जो कि हमारा 10 का स्क्वायर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 258 80 से है, उस प्रकार कितना है 369 कितने से संबंधित है। देखिए यहाँ पर हम देखिए 2 5 8, 2 का गुणा 5 से करते हैं और 5 का गुणा 8 से, तो कितना आएगा 8 5 40 और 2 40 दूना 80, 80 आ गया। अब जो हमें 369 दिया हुआ है 3 गुणा 6 गुणा 9, यहाँ पर कितना राइट आंसर कितना आंसर आ जाएगा हमारा 54 और 54 क्या होता है 162, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 162 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 गुणा 5 गुणा 8 करने पर हमें 80 प्राप्त होता है, तो 3 गुणा 6 गुणा 9 करने पर क्या होगा हमें 162 प्राप्त होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होता है कौन सा त्रिक 3 6 125 से अधिक साम्यता रखता है। देखिए दोस्तों जो इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, हमारे दिमाग को घुमा देते हैं, परीक्षा में आते हैं तभी, लेकिन इसको करने का सीधा सा है। हमें यहाँ पर क्या है सबसे पहले वर्ग या घन का जो हमारा है उसको लगा के देखते हैं इसमें कि वो होता है या नहीं होता है। देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर क्या है साम्यता रखता है यानी कि समानता रखता है इससे। देखिए 3 यहाँ पर 16 तो हम 4 रख सकते हैं, 125 5, तो देखिए 3 की घात 1 करते हैं तो कितना होगा 3, 4 का स्क्वायर करने पर होता है 16, 5 का क्यूब करने पर क्या हो रहा है 125। यहाँ पर 3 4 5 का क्या करना है घात लगानी है 1 2 3, स्क्वायर और क्यूब करना है 3, वैसे के वैसे रखना। अब देखिए अब हमें क्या इन साम्यता रखने वाला क्या ढूंढना है त्रिक ढूंढना है। देखिए एक हमें पहला दिया हुआ है 2 8 81। देखिए यहाँ पर श्रृंखला है 3 4 5 की, तो 2 का 2 हो जाएगा, और अगर 3 का स्क्वायर ए हो ही नहीं सकता हमारा। बी को देखते हैं 5 का 1 करते हैं 5 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 7 का क्यूब 343, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमें क्या ढूंढना है विषम अंक ढूंढना है। अभी देखिए ये क्वेश्चन हमारे चालू होते हैं यहाँ से क्लासिफिकेशन के। क्लासिफिकेशन क्वेश्चन क्या हो जाते हैं यहाँ से हमारे शुरू हो जाते हैं। और मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि हमारी क्लास को शेयर करें और इसको लाइक करें, और आपको जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आते या आपकी जो टॉपिक आपके कमज़ोर हैं उनको हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम उन टॉपिकों पर आपके लिए कुछ और सरल से सरल तरीके ला सकें, जिनसे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ सकें, वो टॉपिक आपके लिए सरल हो सकें। तो दोस्तों हमारा जो है यहाँ पर क्या ढूंढना है विषम ढूंढ रहा है। देखिए यहाँ पर दिया है कोहिमा, ईटानगर, शिलांग और मिजोरम। देखिए यहाँ पर ये तीनों शहर हैं, जबकि ये क्या है राज्य है। क्या है ये राज्य है, और जो कि हमारी ये तीनों हैं ये क्या हैं राजधानियां हैं, जबकि मिजोरम क्या है राज्य है। हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है विकल्पों में क्या चुनना है विषम शब्द चुनना है। हमें क्या चुनना है विषम शब्द चुनना है। जैसे गैराज है, विमानशाला है, नौका घाट है और उपवन है। देखिए ये तीन जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमें ए बी और सी, ये देखिए ये हैं विमान ने ये हैं परिवहन के साधनों को रोकने या फिर उनको खड़ा करने की क्या हैं जगह हैं, जबकि जो उपवन है यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपवन। हमारा क्वेश्चन कह रहा है 4 शब्दों में से एक वर्ग से भिन्न है वह शब्द देखिए। सलाह, सुझाव, परामर्श।
ये क्या हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं, सलाह, सुझाव, परामर्श। जबकि निर्देश क्या होता है, ये आज्ञा सूचक शब्द है। निर्देश क्या है हमारा, आज्ञा सूचक शब्द है, इसलिए क्या होगा, सबसे भिन्न निर्देश हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ये ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा उस शब्द का चयन करें जो शेष तीनों से क्या है, अलग है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है, बहुत अधिकतर पूछे जाते हैं प्रश्नों में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी क्लासों में से 80% प्लस क्वेश्चन हमारे ही क्वेश्चनों के पैटर्न पर आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। हम एसएससी हो या यूपी पुलिस हो, आपको हमारी जो ये क्लासें हैं इनमें से लगभग 80% प्लस क्वेश्चंस के पैटर्न इसी आधार पर आपको देखने को मिलेंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको ये 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको हमारी क्लासों में से ये परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे और आप जब उसको देखकर हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर आपने हमको ये कराया था और इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें परीक्षाओं में मिले थे। ये मेरी गारंटी है आपसे। बढ़ते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस शब्द का चयन करना है जो तीनों से अलग है। देखिए यहाँ पर बिल्ली है, कुत्ता है, मगरमच्छ है और लोमड़ी है। तो देखिए बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, जबकि मगरमच्छ क्या है, उभयचर है। मगरमच्छ उभयचर है, इसलिए क्या होगा, ये भिन्न होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मगरमच्छ हो जाएगा। क्या है, ये उभयचर है। जबकि ये सब थल पर रहते हैं, ये जल और थल दोनों में रहता है। मगरमच्छ क्या है, उभयचर है। हमारा अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है उस शब्द को चुने जो समूह में एक दूसरे के समान नहीं है, यानी कि जो भिन्न है या विषम है वो हमें छांटना है। जैसे चूहा हो गया, मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया, सांप हो गया। देखिए चूहा, देखिए मगरमच्छ और छिपकली और सांप, ये क्या हैं, ये सभी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ये क्या हैं, अंडज हैं। ये सभी क्या हैं, अंडज हैं। जबकि चूहा एक स्तनधारी जीव है, इसलिए क्या होगा, चूहा भिन्न होगा। चूहा इसका क्या होगा, भिन्न होगा या सबसे अलग होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि उस शब्द को चुने जो समूह में एक दूसरे के समान नहीं है। क्या है शब्द जो एक दूसरे के समान नहीं है। देखिए चमेली हो गया, गुलाब हो गया, कमल हो गया। देखिए हमारे ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन दिया है हमें कि आप आइए और इसको हल कीजिए और अपने नंबर बोनस के हैं वो ले जाइए। सीधी सी बात है, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन बोनस के होते हैं। देखिए यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, वो भिन्न क्या होगा, यहाँ पर आम होगा। आम फल है, जबकि ये तीनों क्या हैं, फूल हैं। आम क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें, असंगत की क्या करनी है, पहचान करनी है। असंगत की क्या करनी है, पहचान करनी है। देखिए 253, 235, 523, 352। जबकि देखिए ये भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है। जबकि ये क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, 523 अभाज्य संख्या है। ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उस आकृति का क्या करें, चयन जो दूसरों से भिन्न है। उस आकृति का क्या करना है हमें, चयन जो दूसरों से भिन्न है। देखिए देखने पर पता लग रहा है कि हमारी जो डी आकृति है वो सबसे भिन्न है, क्योंकि इसमें देखिए एक छोटा तीर है, इसमें भी एक छोटा तीर है, इसमें एक छोटा तीर है, जबकि यहाँ पर क्या है, दो छोटे तीर हैं। तो भिन्न आकृति क्या हो जाएगी हमारी, डी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगी, भिन्न आकृति। और राइट आंसर भी हमारा यही होगा। दी गई चार आकृतियों में असंगत की क्या करनी है, हमें पहचान करनी है। देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज जा रहा है पहले में, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज है। जबकि ऑप्शन सी में क्या है, तीर का निशान है जो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है हमारे अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड इन द लॉजिकल यूनिट ऑर्डर। तार्किक क्रम में शब्द निर्माण के क्या हैं, ये क्वेश्चंस हैं हमारे। देखिए मैंने हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन, जो देखिए हमारा सादृश्यता है ये तीन भागों में बटा हुआ है। उसके बाद क्लासिफिकेशन भी 3 भागों में बटा हुआ है। तो मैंने इनके कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस लिए हैं जो कि परीक्षा में बार बार आते हैं, और उन्हीं क्वेश्चनों के पैटर्न पर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि परीक्षाओं को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, यूपी पुलिस की परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए ये मुझे इतना शॉर्ट करना पड़ रहा है, जिससे कि आप सभी का फ़ायदा हो सके। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है,
हमारा क्वेश्चन कह रहा है NAVMODINT अक्षरों में अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा यदि शब्द किसी खेल से संबंधित है। देखिए यहाँ पर नाम बता दिया गया है कि शब्द किसी खेल से संबंधित हो, तो अगर हम इसको देखें, ध्यान से देखें, तो एक शब्द बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि हमारा खेल से संबंधित है, वो है बैडमिंटन। बैडमिंटन एक शब्द बनता हुआ हमें यहाँ पर क्या रहा है, नजर आ रहा है। यहाँ पर अंतिम अक्षर क्या है, अंतिम अक्षर एन है। क्या है अंतिम अक्षर, एन है। बैडमिंटन यहाँ से पता लग रहा है एन है, तो एन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको मेरी पिछली कक्षाओं में भी करा चुका हूँ। इस बैडमिंटन वाले क्वेश्चन को आप जाकर इसको देख सकते हैं। और वहाँ पे देखिए, निम्नलिखित अंक श्रेणी में ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले 4 नहीं है लेकिन ठीक बाद में क्या है, 2 है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, हमारा परीक्षाओं में टाइम ज़्यादा खाते हैं, इसलिए हम इनको क्या है थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं ना, तो ये हमारे क्वेश्चन क्या है, हल हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या ढूंढना है, ऐसे 7 देखने हैं, कितने हैं जिनके ठीक पहले 4 नहीं है लेकिन ठीक बाद में क्या है, 2 है। देखिए 1, कितने 7 जिनके ठीक पहले 4 नहीं है, 2, 3। देखिए 3 संख्याएं 1, 2, 3, कितने हैं, 3 है, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमसे कि ऐसे कितने 8 हैं जो पिछले अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाता है अपने अगले अंक से पूर्णतः विभाजित हो। जो अपने आगे के अंक से भी पूर्णतः विभाजित हो और पीछे के अंक से भी पूर्णतः विभाजित हो, ऐसे कितने 8 हैं। हमें क्या ढूंढने हैं यहाँ पर, 8 ढूंढने। देखो एक पहला 8 हो गया, एक यहाँ पर ये देखिए दूसरा हो गया। इसके बाद चलते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। कितने हैं, 4 हैं। 1, 2, 3, 4, कितने हैं, 4। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि डॉक्टर, बुखार, दवाई एवं स्वास्थ्य को क्रम में सही लिखें तो सही क्रम क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम इनको सही क्रम में लिखें तो इनका सही क्रम क्या होगा, पहले हम क्या होंगे, पहले हम बीमार होंगे। बीमार यानी कि जब पहले हमें बुखार आएगा। बुखार कौन कौन से में, ऑप्शन नंबर क्या है, डी में हमें बुखार आएगा। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें दवाई देगा जब हम स्वास्थ्य होंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे यूपी कांस्टेबल के 2009 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमसे कि निम्नलिखित शब्दों में उसी क्रम में लिखें जिसमें वे शब्दकोश में पाए जाते हैं। यानी कि शब्दकोश के क्रम में हमें क्या लिखने हैं, ये शब्द लिखने हैं। देखिए पहले नंबर पर क्या आ जाएगा, पहले नंबर पर क्या होगा, SI, यहाँ पर C है तो पहले में फोर्थ होगा। फोर्थ कितने में है, ऑप्शन नंबर सी में फोर्थ है, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि ना इसमें है फोर्थ, इसमें है, इसमें है। हम यहाँ पर ऑप्शन काटेंगे उतनी ही जल्दी हमारा फ़ायदा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए शब्दों में से शब्दकोश के आखिरी शब्द में कौन सा होगा। जो आखिरी में जो शब्दकोश के क्रम से लिखें तो हमारा आखिरी शब्द इसमें से कौन सा होगा। देखिए हमारा पहला शब्द क्या होगा, OD। देखिए डी कितना है, डी पहले में आ जाएगा तो डी हो गया पहला। इसके बाद देखते हैं हम कौन सा होगा, P हमारे कितनों में है, 2 में है। इसके बाद I भी है, I भी है, N क्या हो जाएगा A, क्योंकि N पहले आता है, O बाद में आता है। फिर क्या हो जाएगा V, लास्ट में होगा C, तो आखिर में कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर C क्या होगा। जो हमारा अंतिम जो शब्द होगा शब्दकोश के क्रम में वो होगा आउटर।
देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के 2018 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पर हमारी परीक्षा में क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये हमारा लास्ट और जो अंतिम क्वेश्चन है वो है, क्या कहता है ये कि रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षर की स्थिति क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। अगर हम इसको वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखें रेनबो को, देखिए यहाँ RAINBO को लिखें। अब देखिए इसको हम अपनी वर्णमाला में लिखें तो किस प्रकार लिखेंगे, देखिए AVINORW, देखिए अंतिम W है, यहाँ पर भी अंतिम में W है, क्या है W यहाँ है, यहाँ भी W है। अब I भी है, N है, N है। कितने हैं, 3 शब्द ऐसे हैं जो कि ऑप्शन नंबर बी में 3 दिया हुआ है। 3 शब्द ऐसे हैं जो कि हमारे अपरिवर्तित रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त हुई और आशा करता हूं कि आपकी जो भी डाउट्स हैं वो हमें कमेंट करें, मैं उनको आपके लिए सामने हल करने की कोशिश करूंगा अगली वीडियो में। और दोस्तों देखिए मैं आपके लिए एक बात बता दूं, मैंने जो ये तीनों टॉपिक कराए हैं, जो कि एनालॉजी हो, क्लासिफिकेशन हो या फिर अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड हो, या देखें तो मैंने जितने भी आपके लिए टॉपिक कराए हैं, चाहे वो सादृश्यता है, वर्गीकरण है, या फिर जो हमारा तीसरा टॉपिक है तार्किक क्रम में शब्द निर्माण, या फिर हम कहें इसको शब्द निर्माण। देखिए ये तीनों टॉपिक हैं ना, हर किसी भी परीक्षा को आप उठाकर देखना, मैंने जो क्वेश्चंस आपके लिए कराए हैं, इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर आपको उस परीक्षा में क्या मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे। मैंने ये प्रश्नों को बहुत ही रिसर्च करके छांटा है और आपके लिए वहीं से मैं इन क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ, तीनों क्लासेज को। तो मेरे हिसाब से मैं आपके लिए बता दूं कि आपकी परीक्षा जो यूपी पुलिस की परीक्षा उसके मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके लिए क्वेश्चंस कराए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं इन टॉपिकों में से 80% प्लस, मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूं, 80% प्लस क्वेश्चंस हैं जो आपको इन तीनों टॉपिकों में से इसी पैटर्न पर देखने को मिलेंगे। और शायद हो सकता है कि कुछ एक क्वेश्चन आपको इसी क्लास में से आपको वहाँ पर परीक्षा में देखने को मिल जाएँ। ये 100% मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि आपको परीक्षा में इसी पैटर्न पर आधारित क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दोस्तों हमारी इस क्लास को आप शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना, लाइक करना और हमें अपने डाउट्स को बताना, जिससे हम आपको आगे की क्लास में आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। आप थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।